हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SVK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक यूरेथ्रल स्ट्रक्चर का केस है जो मेरे द्वारा ट्रीट किया गया। आज हम उस पर चर्चा करेंगे। एक हमारे बहुत ही आत्मीय सज्जन हैं, उनके दादाजी लगभग 92 साल के हैं। उनका शरीर थोड़ा सा मोटा थुलथुल भारी है और बहुत सामान्य ढंग से ज़िंदगी जी रहे हैं। चलने फिरने सब चीज़ उनका ठीक ठाक चल रहा था। थोड़ी सी कान में दिक्कत आई थी, लेकिन और सब चीज़ ठीक चल रहा था। अचानक उनको पेशाब में तकलीफ़ होने लगी। पेशाब जो है धार धार में नहीं हो रहा था, पेशाब ड्रॉप ड्रॉप में हो रहा था और पेशाब करने में दर्द अनुभव हो रहा था। तो जब यूरोलॉजिस्ट को दिखलाया गया तो उसने कहा कि अब इतना एज में ऑपरेशन क्या होगा, तो जो है कैथेटर लगा दिया और वो उसी से पेशाब होता था। तो उनको तो लगा कि उनकी ज़िंदगी अब समाप्त हो गई। उनके अंदर जिजीविषा भी है, जीने की इच्छा भी है और कोई कष्ट नहीं है और सरकार से वो पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। तो इसीलिए जीवन यापन के लिए कोई पैसा कौड़ी की भी दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से उनको जो प्रॉब्लम है, उनको लगा कि उनका जीवन अब समाप्त हो गया। यही पेशाब वाली बीमारी जो है सो उनको लेकर के चलेगा, या जब तक जीवन बचेगा। डॉक्टर बोला कि हाँ, 10 दिन पर 15 दिन पर पाइप को बदलवाते रहिए और कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उनको हमेशा पाइप लगा रहने पर भी बहुत भारी भारी का एहसास होता था, तकलीफ़ होता था, जीवन बिल्कुल असहज हो गया। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि यूरेथ्रल स्ट्रक्चर जो होता है उसमें मूत्र मार्ग का संकुचन हो जाता है। पेशाब को निकलने का रास्ता जो है वो ब्लॉक हो जाता है, या संकुचित हो गया, या कुछ मामले में ब्लॉकेज भी हो जाता है। तो इन सज्जन का ब्लॉकेज नहीं हुआ था, लेकिन नली सिकुड़ गई थी और ब्लाडर खाली नहीं होने से बार बार पेशाब का हाजत होता था। पेशाब करने में भी दर्द अनुभव होता था। सारा जांच सब हुआ तो जांच में यही निकला कि मूत्र मार्ग जो है ओल्ड एज के कारण जो है संकुचन हो गया है। तो ये जो यूरेथ्रल स्ट्रक्चर का मामला होता है, ये ओल्ड एज ही का बीमारी नहीं है। ओल्ड एज में तो जैसे हमारे स्किन सब पर झुर्री पड़ जाती है, उस हिसाब से झुर्री उस सब पड़ सकता है और संकुचन ये हो जाता है। लेकिन ये युवा अवस्था सब में भी चोट उट लगने से, या कोई सर्जरी कराने से, या उसमें कोई सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट डालने से जो स्ट्रक्चर पैदा हो जाता है, या कभी कभी स्वेलिंग हो जाए तो उससे भी स्ट्रक्चर पैदा हो जाता है। और इसमें जो लक्षण होता है कि ब्लाडर खाली नहीं होगा तो बार बार पेशाब की हाजत होगी, पेशाब करने में दर्द होगा, पेशाब में जलन होता है, पेशाब थोड़ा सा उसका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो ज़्यादा हो जाता है, तो पेशाब जो है सो थोड़ा गाढ़ा होगा, डार्क कलर का होगा। और युवावस्था में जो ये प्रॉब्लम होता है तो उसका मुख्य कारण होता है कि यूरेथ्रा को डायलेट करना, या जो उसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट सब डालना, या चोट लग गया हो। कई बार एक्सीडेंट वगैरह से में जो चोट सब लगता है उसके वजह से भी ये प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये किसी इंजरी हो, या पेल्विक रीजन की इंजरी हो, तो एलोपैथी में तो इसका जो सर्जरी का सलाह दिया जाता है यूरेथ्रोप्लास्टी का, या यूरेथ्रो इंटरनल जो थॉट है उसका सहारा लिया जाता है। लेजर ब्लेड से उसको कट कर दिया जाता है रास्ता को, और या इंडोस्कोपी ब्लेड से। तो इस तरह से इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो डॉक्टर ने बोला कि नहीं, इतना एज में इनका ऑपरेशन नहीं करेंगे। और होम्योपैथी में तो यूरेथ्रल स्ट्रक्चर के लिए बहुत सारी दवाएं हैं, लेकिन ओल्ड एज के हिसाब से अब थोड़ा सा प्रोस्टेट भी इनका बढ़ा हुआ था। तो मैंने इनके लिए जो दवाई सेलेक्ट किया, एक दवाई है सेलिडिगोबर्ग क्यू। तो होम्योपैथी में
वो दिया जाता है, जबकि बिना कैथेटर के पेशाब हो ही नहीं। ओल्ड एज में खास करके रिकमेंडेड मेडिसिन है। तो मैंने सेलिडिगो बर्गा क्यू में इनको भर दिन में 4 बार भोजन और नाश्ता के बाद 10 बूंद रिकमेंड किया देने के लिए। और फिर बेराइटा कार्ब 200 सुबह शाम दिया, 4 बूंद डायरेक्ट टंग पर। और एक दवाई और मैंने दिया इनको थूजा 200 दोपहर रात। और एक दवाई प्रोस्टेनम जो ड्रॉप्स होता है उसको दिया। इसके बाद से इनको मतलब सप्ताह या 10 दिन भी नहीं हुआ होगा, इनका ये प्रॉब्लम ठीक हो गया। हाँ, शुरुआती में मैंने इनको एक खुराक कस्टिकम दे दिया था सबसे पहले, और उसके बाद ये दवाएं दी। कस्टिकम दे करके 24 घंटा छोड़ दिया पेशेंट को, और उसके बाद ये दवा देने के बाद एकदम पूरी तरह से ठीक है। नली निकालने के बाद भी इनका पेशाब एकदम नॉर्मल हो रहा है। आज जो डॉक्टर सब देख रहा था उसके लिए भी बहुत ही चमत्कार का विषय था, उनको भी प्रसन्नता हुई। और डॉक्टर साहब ने तो, और मतलब जो दूसरे डॉक्टर लोग थे जो हाथ खड़ा कर दिए थे, उन लोगों को भी बड़ा ये हुआ कि कैसे ठीक हुआ। और जब मेरे द्वारा इनका ट्रीटमेंट हुआ तो उन्होंने बहुत आशीर्वाद मेरे लिए भेजा। जो मेरे आत्मीयजन हैं, उनके दादाजी हैं, तो उन आत्मीयजन के माध्यम से उन्होंने कहलवाया कि बहुत बहुत डॉक्टर साहब को धन्यवाद है और आशीर्वाद है जिन्होंने मुझे इस नर्क से निकाल लिया। तो ऐसा